Hi all, so this is the market analysis video for 11th of March 2022. Now in this video, we are going to discuss about tomorrow's analysis, and also we are going to discuss about which stocks we have to keep in our watch list for tomorrow. Also we are going to discuss about जो आज market में एक volatile थी and how we should have prepared कि आज के market में हम अपनी positions कैसे बना सकते थे. Okay, so first of all starting from 15-minute time frame. राइट है वी कैन सी दैट मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ था, फिर मार्केट ने अपने 16590 के लेवल से सपोर्ट लिया. मार्केट में एक फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत मोमेंटम आया, बट मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से रिडक्शंस लेने लगा. ओके, नाउ इफ यू सी फ्रॉम दिस एरिया 16757 के लेवल से मार्केट ने रिडक्शन लिया. ओके, एंड वी कैन सी के कुछ समय से मार्केट के सेकंड हाफ में मोमेंटम आता है. ओके, फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, सेकंड हाफ में मोमेंटम आता है. तो जिस समय मार्केट ने इस अपना ये लो ब्रेक करा, यानी कि एट व्हाट टाइम 1:30 बजे के आसपास मार्केट ने ये मोमेंटम ब्रेक करा, बट स्टिल इट वाज इन सपोर्ट ऑफ 16585, जो हमारा ये ब्लू जोन है, जो मैं आपको भी वन डे टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है, क्यों ये सपोर्ट है. ठीक है, उसके बाद 145 पे ये ब्रेकडाउन आया, बट अगर आप एक चीज देखोगे इस एरिया से, तो मार्केट में अभी भी इन जगह पे सपोर्ट है. And if I take an entry right here, see, entry is still possible in this position because market still is taking resistance and made a target 16400 for 16430 हो सकता है. बट ये एंट्री आज के नहीं थी, ये एंट्री कल के लिए थी. ओके, या ये एंट्री थी जब हम लास्ट हाफ में करते, एंड के 15 मिनट से बनाते. कमिंग ऑन वन डे टाइम फ्रेम. Okay, now we, as I said, that market 16590 के लेवल से सपोर्ट ले रहा है. So if tomorrow market is opening gap up और gap down, I have told you कि gap, अगर gap down open हुआ, अगर market still एक रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल से, तो we would sell. and हमारा टारगेट क्या है? ठीक है, 16400 तक हमारा टारगेट रहेगा. बट अगर मार्केट अपने इसी एरिया से सपोर्ट ले रहा है एंड एक बुलिश कैंडल बना रहा है, तो आप फर्स्ट टारगेट वुड बी यस्टरडेज डे हाई, यानी कि आज का डे हाई होगा कल के व्यू में. तो जो हमारे साथ 16760, हमारा 16760 एक लॉन्ग का टारगेट होगा. ओके, कमिंग ऑन हिंडाल्को, हमारे इक्विटी स्टॉक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन हिंडाल्को वी हैव सीन एक पुश मोमेंटम आया था, फिर मार्केट कंसोलिडेट कर गया था. मार्केट का रेंज बहुत रेंज बाउंड हो चुका था मार्केट. ओके, कमिंग ऑन 15-minute टाइम फ्रेम, right here we can see that market is forming a U-shaped pattern, and U-shaped pattern is a pattern जहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट में लॉन्ग के लिए मोमेंटम आता है. वी कैन गो बुलिश इन इट. ओके, एंड ऑल्सो इट इज एज ऑफ नाउ अभी हिंडाल्को 200 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस ले रहा है. तो अगर कल मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है 596 के एरिया को, तो वी वुड गो लॉन्ग. ओके, एंड फर्स्ट टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 605. दिस एरिया, ये टिप हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एंड हमारा सेकंड टारगेट 611.95 और 612 उसके अराउंड में. कमिंग ऑन 1 टाइम फ्रेम, सेम गोस फॉर एरिया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा 15-minute टाइम फ्रेम पे, सेम यहीं पे भी वही चीज, वही प्लान एग्जीक्यूट होगा. एंड अगर मार्केट इसी एरिया से रेजिस्टेंस लेता है, तो वी वुड सेल एज सिंपल एज दैट, और हमारा स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर लगेगा, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज से भी उसको एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट मिलेगी. ओके, कमिंग ऑन सिप्ला. सो सिप्ला राइट है, इट इज फॉर्मिंग अ राइजिंग वेज पैटर्न, जो मार्केट में एक मोमेंटम आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन आ गया मार्केट में. एंड व्हेनेवर जितना भी कॉन्ट्रैक्शन जितना लंबा चलता है, उतना मोमेंटम आने की संभावनाएं उसमें और बढ़ जाती हैं. सेम है अगर कल 992.25 के लेवल से ब्रेकआउट दिखता है हमें सिप्ला में ऑन 15-minute टाइम फ्रेम, एंड क्लोजिंग इसके अबव होती है, तो वी वुड गो लॉन्ग. एंड वी जस्ट कैन टेक अ टारगेट्स अकॉर्डिंग टू फिबोनाची पॉइंट्स, जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची पिवट्स. ओके, सेम गोज फॉर डाउनसाइड. अगर मार्केट में एक ब्रेकडाउन आता है एंड मार्केट इज टेकिंग अ रिट्रेस फ्रॉम दिस एरिया 979.65, तब हम शॉर्ट करेंगे. हम यहाँ पे इसलिए शॉर्ट नहीं करेंगे इस लाइन के, इस लोअर लाइन के नीचे, बिकॉज ये एरिया बहुत पास है एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इफेक्ट होगा. तो हमें उस चीज को अपने प्लान में रखते हुए, एज ए सेड, इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, we have to focus on the system right here, not on the profit and loss. and a process says and a system says कि हमारा इस retest के बाद हमारी entry place हो सकती है. okay, coming on Infosys. so Infosys is consolidating in a range, जैसे मैंने आपको सिंपल में बताया, एक bullish momentum फिर contraction.
तो जिस साइड पे ब्रेकआउट होता है उस जगह या ब्रेकडाउन होता है तो उस जगह हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। ब्रेकआउट के लिए हमारा एंट्री लेवल होगा 1831.25 के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, एंड सिमिलरली ब्रेकडाउन हमारा 1814.95 के बाद। ओके, और एक सपोर्ट और है जो बहुत नियर टर्म है, एंड एज ए सेड प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो विद दैट थिंग हम इस चीज का भी वेट करेंगे, इसके टूटने का, जो है 1810 पे। 1810 का जैसे ही ब्रेकडाउन होता है वी वुड सेल। हमारा फर्स्ट टारगेट 1795 होगा, 1795.25। ओके, नाउ कमिंग ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये हमारा लास्ट स्टॉक है एंड ये हमारा स्विंग प्ले स्टॉक है जिसमें हम अपनी पोजीशंस बनाएंगे। सो इफ यू नो द टर्म फेक ब्रेकआउट, जो भी फेक ब्रेकआउट होता है तो जिस साइड का ब्रेकआउट होता है ना उस साइड मोमेंटम फास्ट आता है, फेक ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ब्रेकआउट दिया 200 मूविंग एवरेज से। ओके, जो एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, और टाइम फ्रेम भी आप देखो तो 1 वीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम भी नहीं है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है, या और वी कैन से इट एज अ मीडियोकर टाइम फ्रेम। ओके, नाउ एट दिस एरिया इटसेल्फ it has given a breakout too. So if जो रिस्क टेकर हैं, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, अगर कल मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 2116.55 के ऊपर, तो यू कैन गो लॉन्ग, और आपका पहला ही टारगेट होगा 2189 का। और जो रिस्क अवर्स है, जिसको ये है कि मेरे को अपना पैसा सिक्योर करना है ज्यादातर, तो वो 2189 के ब्रेकआउट का वेट कर सकता है, या तो फिर इस एरिया पे 2016 के एरिया पे सपोर्ट का एक रीटेस्ट का वेट कर सकता है, उसके बाद अपनी एंट्री प्लेस कर सकता है। द रीजन आई एम सेइंग इज, सॉरी, इफ यू सी फ्रॉम लास्ट 3 दिन से मार्केट में एक मोमेंटम आया है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसके बेसिस पे हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। एंड एज आई सेड, जस्ट फोकस ऑन द सिस्टम दैट यू हैव बिल्ड और द प्लान दैट यू मेक, एंड एज ऑफ नाउ जो हमने प्लान बनाया है हम कल उसी पे ही फोकस करके अपनी एंट्रीज प्लेस करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डू, just like the video and do let me in the comment section how much you would rate me, or you would rate this analysis, okay, from 1 to 5. Okay, bye bye and see you in next video. Thank you.